अच्छा देखें ये गीगाबिट 0/1 की पोर्ट इस तरफ भी है मेरे पास स्विच पे, और दूसरे एंड के ऊपर भी गीगाबिट 0/1 वाली पोर्ट है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों पोर्ट्स को जो बिटवीन स्विचेस लिंक है इसको ट्रंक पोर्ट किया है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने समझा था कि ट्रंक पोर्ट ऐसी पोर्ट होती है जो बिटवीन स्विचेस कॉन्फ़िगर की जाती है, और वो ट्रंक पोर्ट एक से ज़्यादा वीलैंस के ट्रैफिक को कैरी करती है। ट्रंक पोर्ट हम तब बनाते हैं जब नेटवर्क के अंदर मल्टीपल वीलैंस का एनवायरनमेंट हो। तो स्विच के ऊपर जाकर अगर मैं ये कमांड रन करूँ शो इंटरफेस ट्रंक, तो स्टेटस जो आता है इसका वो ट्रंकिंग है, और एनकैप्सुलेशन जो है वो 802.1q की है। तो ये मैंने आपसे कहा था कि IEEE का एक प्रोटोकॉल है जो कि ओपन स्टैंडर्ड है 802.1q, तो वो ट्रंकिंग का प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि दो ट्रंकिंग के प्रोटोकॉल हैं, एक तो ये जो आपके सामने है 802.1q और दूसरा ISL इंटर स्विच लिंक। तो ISL जो है वो सिस्को का प्रोप्राइटी है। अगर आपके पास दो स्विचेस सिस्को के हैं तो आप ISL यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जब आपके पास दो स्विचेस सिस्को के ना हो तो आप फिर ओपन स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे। तो अब क्योंकि ये मार्केट प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो हर जगह इसी को इस्तेमाल किया जाता है। और शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड आपको ये आउटपुट देती है कि गीगाबिट 0/1 जो है वो ट्रंक प्रोटोकॉल है, ट्रंक पोर्ट है वो, और कितने वीलैंस अपने ऊपर कैरी कर रहा है वो इस वक्त 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट कैरी होता ही है, वो एक ऐसा वीलैन है जो ट्रंक के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कैरी होता है। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं ट्रंक के ऊपर से। इसके अलावा 10, 20, 30 वीलैन जो है वो ट्रंक के ऊपर कैरी कर रहे हैं इसको। इसके बाद आप जब शो वीलैन की कमांड देखेंगे, शो वीलैन डिलीट की कमांड करेंगे, तो यहाँ जो आउटपुट मिलता है मेरे पास 3 वीलैन हैं 10, 20, 30 उसके नाम, और इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 10 इस पोर्ट को असाइन है, 2 20 को और 3 30 को असाइन है। तो ये जो कंप्यूटर है ये पोर्ट नंबर 1 पर है जो कि वीलैन 10 में है, और ये वीलैन 20 में है, और ये वीलैन 30 के अंदर है। यहाँ तक तो हम लोगों का जो काम है वो हो चुका है कि हमने ये सेकंड टाइम हम ये काम कर रहे हैं कि वीलैन बना ली और इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा के देखी तो हो नहीं रही, और जो वीलैन ये वाला मशीन है ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ये मशीन इस मशीन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती क्योंकि डिफरेंट वीलैन है। उसके लिए हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है इंटर वीलैन राउटिंग, जिसके लिए हमें एक अदद लेयर 3 डिवाइस चाहिए जो कि राउटर भी हो सकता है या स्विच भी हो सकता है। अभी हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो राउटर के ऊपर इंटर वीलैन राउटिंग हम प्रोडक्शन के अंदर या लाइव एनवायरनमेंट के अंदर करते नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि इस वक्त मुझे एक केबल भी चाहिए जो कि मैं कनेक्ट करूँगा, तो मैं स्ट्रेट थ्रू केबल कनेक्ट करता हूँ, और मैंने आपको कहा था कि जो अपलिंक पोर्ट होती है उनको आप गीगाबिट से कनेक्ट करें ताकि आपका जो बैकबोन या जो आपके स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन हो वो फास्ट होगी 1000 Mbps से। राउटर के ऊपर आपने ये लिंक टर्मिनेट किया, गीगाबिट 0/0/0 पर कर दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट राउटर की जो पोर्ट्स हैं वो शट डाउन स्टेट के अंदर होती हैं। ठीक है, गीगाबिट 0/0/0 इंटरफेस है राउटर के एंड पर। अब राउटर के ऊपर मुझे जो काम करना है बेसिकली इंटर वीलैन राउटिंग करवानी है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब ये वाली मशीन जो वीलैन 10 के अंदर मौजूद है कम्युनिकेशन करना चाहेगी वीलैन 20 के साथ जो ये वाली मशीन है, तो वो ट्रैफिक कहाँ पर जाएगा, आपके राउटर के पास ट्रैफिक जाएगा, और राउटर के पास जाएगा तो राउटर अपना राउटिंग टेबल सर्च करेगा, और राउटिंग टेबल के अंदर अगर वीलैन 20 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो जिस इंटरफेस से वो राउटर के पास इन हुआ था उसी इंटरफेस से राउटर से आउट होके वापस स्विच के पास आएगा, और जितने भी मशीन या जो भी वीलैन 20 के अंदर है उसके पास वो पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इस वाले सिनेरियो को कहते हैं राउटर ऑन अ स्टिक। ये बेसिकली आपके पास एक केबल होती है, उसी केबल से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रैफिक को कैरी करवा रहा हूँ वीलैन 10, 20 और 30, ये तीनों वीलैन जो हैं इस लिंक से ट्रेवल करेंगे। सर क्या कहते हैं इसे? राउटर राउटर ऑन अ स्टिक। राउटर ऑन अ स्टिक। राउटर
ये एक प्रैक्टिस है जो कि इंटर VLAN राउटिंग को इनेबल करती है, लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। उसकी बेसिकली रीज़न क्या है कि अब बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा कंज्यूम होती है कि आपका ये जो एक लिंक जो स्विच से राउटर पर जा रहा है, ये कितने MBPS का है, 1000 MBPS का गीगाबिट का लिंक है। तो ये लिंक चौक होने में 10 मिनट भी लगेंगे। अगर आपका कोई VLAN है, लेट्स से VLAN 100 है आपने बनाया हुआ है, और वो VLAN 100 आपके कैमरों का VLAN है, जहाँ पे आपके पास 200-300 कैमरे चल रहे हैं। तो कैमरे आपको पता है कि जब वो चलते हैं, लाइव फीड खींचते हैं अपनी, तो बैंडविड्थ अच्छी खासी कंज्यूम होती है। अगर आप उस कैमरों को मॉनिटर कर रहे हैं VLAN 10 में बैठ के, तो वो तो इंटर VLAN राउटिंग हो जाएगी ना। ये VLAN 10 से क्यूरी कर रहे हो आप VLAN 100 के ऊपर, तो वो ट्रैफिक राउटर के पास जाएगी। तो राउटर के पास ये जो बैंडविड्थ है ना, बेसिकली ये कैमरे इतनी बैंडविड्थ को सक करेंगे कि आपका ये लिंक चौक हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पर राउटर का इस्तेमाल नहीं करते। बट पहले इंटर VLAN राउटिंग इसी तरह से होती थी। ये कॉन्सेप्ट है इंटर VLAN राउटिंग, ये हम आज पे करेंगे इंटर VLAN राउटिंग, और फिर स्विच के ऊपर देखेंगे किस तरीके से होती है। सेम चीज़ है, बट स्विच के ऊपर क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। आपने कहा कि एक पोर्ट आपने डेडिकेट कर दी VLAN कैमरों के VLAN के लिए, एक पोर्ट आपने डेडिकेट कर दी सेल्स के लिए, उस तरीके से। अभी तो हम टास्क करेंगे वो इस एक ही इंटरफेस से तमाम VLAN का ट्रैफिक इन होगा और राउटर से वापस आउट हो जाएगा। और ये जो लिंक है स्विच टू राउटर, ये लिंक क्या होगा, ट्रंक लिंक बनेगा। तो मैं अगर अपने इस स्विच के ऊपर जाऊं और यहाँ पर अगर शो इंटरफेस ट्रंक करें, तो इस वक्त एक पोर्ट जो है वो ट्रंक बनी हुई है, जो कि VLAN तमाम लेके जा रही है अपने पास। तो दूसरा जो पोर्ट है वो कौन सी, गीगाबिट 0/2 है। मुझे इस पोर्ट को भी क्या करना है, ट्रंक करना है। आपको पता है कि जब भी किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िग होगी तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आएंगे और फिर इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम गीगाबिट ईथरनेट 0/2 है। ये वाला इंटरफेस जो राउटर के पास जा रहा है, इस इंटरफेस के ऊपर आपने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आके आप क्या करोगे, स्विच मोड, स्विच पोर्ट, स्विच की पोर्ट का आप मोड डिफाइन करोगे, और दो मोड हैं बेसिकली। एक तो एक्सिस है कि सेट ट्रंकिंग मोड टू एक्सिस अनकंडीशनली, बेसिकली हम इसको एक्सिस बना रहे हैं। और एक होता है ट्रंक कि आपने फोर्सफुली ट्रंक बनाया। दूसरा होता है डायनामिकली, जो कि नेगोशिएट करता है एक्सिस और ट्रंक को। तो बाय डिफॉल्ट स्विच की पोर्ट डायनामिक स्टेट के अंदर होती है। ये चीज मैं बता चुका हूँ कि स्विच की जो पोर्ट है बाय डिफॉल्ट डायनामिक स्टेट के अंदर होती है। अगर आप उसके साथ कंप्यूटर लगाएंगे तो वो एक्सिस पोर्ट बन जाएगा, और अगर स्विच लगाएंगे तो वो ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। तो हमें फोर्सफुली इसको क्या बनाना है, अभी ट्रंक पोर्ट बनाना है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड से। अब राउटर के पास जाते हैं। राउटर के अंदर आपने या से कॉन्फ़िगरेशन का पूछा, आपने नो करना है फर्स्ट टाइम। इनेबल करेंगे अगर आप होस्ट नेम डिफाइन करना चाहते हैं, तो वही काम आपने कॉन्फ़िग टी में जाके करना है। कॉन्फ़िग टी और होस्ट नेम R1 कर दें इसको, या कुछ भी। और बेसिकली कौन सा इंटरफेस राउटर का है, गीगाबिट 0/0/0। हमने काम करना है इस इंटरफेस के ऊपर। कमांड में भी लिख रहा हूँ, तो आप कमांड लिख लें और फिर उसके बाद आपने कॉन्फ़िग करनी है। तो इंटरफेस है इसका गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0। ये बेसिकली वो इंटरफेस है जिसके ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले तो इस इंटरफेस को आपने नो शट डाउन कर देना है। जैसे नो शट डाउन किया तो ये लिंक क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा आपका। अब हमें ये चीज पता है कि जब भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करनी होती है तो ट्रैफिक कहां पर जाएगी, आपके कंप्यूटर के राउटिंग टेबल, गेटवे के पास। गेटवे। कहां पर जाएगी, गेटवे के पास, जो कि आपने अभी डिफाइन नहीं किया गेटवे। तो हमारे पास राउटर के ऊपर कुछ आईपीज होंगे। VLAN 10 के लिए जो गेटवे आईपी होगा कंप्यूटर के ऊपर, वो डिफाइन होगा राउटर के ऊपर।
जिसका आईपी होगा 192.168 वन के लिए हम ले रहे हैं। आप मैंने वन एक पीसी को दिया है 1.1 और दूसरा दिया है 1.2, तो 1.3 से लेके 1.2544 तक मेरे पास फ्री आईपी हैं जो कि मैं एज अ डिफॉल्ट गेटवे यूज कर सकता हूँ। यानी कि मैं VLAN 10 के लिए एक 1 की स्कीम का आईपी असाइन कर रहा हूँ राउटर को, तो आप कोई भी आईपी ले सकते हैं। मैं 254 कर रहा हूँ आखिरी आईपी। इसी तरह से जो VLAN 20 है उसके लिए एक आईपी चाहिए होगा जो कि राउटर को असाइन करना है, तो 192.168 2.254 ये आईपी आप दे दें। फिर VLAN 30 के लिए एक आईपी चाहिए, वन 192.168 3.254। तो ये बेसिकली वो आईपीज हैं जो राउटर के ऊपर असाइन करते हैं। और राउटर के ऊपर आईपी का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे बनेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन किया होगा। ये 1.254 इस कंप्यूटर में, क्योंकि ये 1 का आईपी है। आप ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो और नीचे 1 लिखा हुआ हो गेटवे में। तो 1.1 और 1 उसका गेटवे 1.254, तो 2 के पीसी पे जाते हैं तो 2.1 तो गेटवे क्या हो गया 2.254। आप यहाँ पर कोई भी आईपी ले सकते हैं जो फ्री आईपी होगा। इसी तरह सर ये जरूरी है कि गेटवे का नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अभी के लिए जरूरी है। बाद में हम सबनेटिंग करके ये चीज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सबनेटिंग है और क्लास बी का नेटवर्क है, तो क्लास बी जब सबनेटिंग की थी तो हमने देखा था कि मल्टीपल नेटवर्क निकलते हैं इसके अंदर से। तो उस तरह पॉसिबल हो सकता है कि 172.16.2 डॉट समथिंग आईपी आ रहा हो और 172.16.10 डॉट समथिंग गेटवे आ रहा हो। तो वो चेंज दिखने में चेंज होगा, लेकिन वो एक ही सबनेट में फॉल कर रहे हैं। तो राउटर के ऊपर चलते हैं, ये टास्क मुझे परफॉर्म करने, और ये आप बेसिकली लेयर 3 के जो आईपी है एड्रेसेस हैं जो लेयर 3 पे बनेंगे वो राउटर पे डिफाइन होंगे और कंप्यूटर के लिए ये डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। अब इसको अचीव करने का तरीकेकार क्या है? बेसिकली मेरे पास तो एक ही इंटरफेस मौजूद है और एक इंटरफेस मौजूद है। अब मैं ये 3 आईपी एड्रेस इस सेम इंटरफेस पे तो अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर तो कोई एक आईपी असाइन किया जा सकता है। अगर मैं एक आईपी असाइन कर दूंगा 1.254, जब मैं दूसरा करूंगा 2.254 तो वो ओवरलैप कर देगा, क्योंकि मैं एक आईपी एक वक्त में साइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस राउटर के ऊपर इस फिजिकल इंटरफेस के अगेंस्ट सब इंटरफेसेस बनाएंगे, यानी कि वर्चुअल इंटरफेसेस बनाएंगे। उसका तरीकेकार क्या है? आप एडिट करें, ठीक है, एडिट किया है यहाँ से, और इंटरफेस वही लिखना है, गीगाबिट इथरनेट वहीं का है, 0/0/0 वापस लिखना है। अभी इस बार एंटर नहीं करना है। यहाँ पे एंटर करूंगा तो वापस फिजिकल इंटरफेस ही खुलेगा मेरे पास। आपने क्या करना है, डॉट लगाना है और डॉट के बाद आपने कोई भी नंबर असाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं VLAN 10 के लिए ये इंटरफेस यूज करना चाह रहा हूँ, तो पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए 10 लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक सब इंटरफेस बन जाएगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक सब इंटरफेस क्रिएट होगा, जो कि बेसिकली एक सब इंटरफेस बन चुका है, लेकिन आइडेंटिटी के लिए मैंने इसको 10 असाइन किया है। इसका मतलब वो VLAN 10 के लिए बन रहा है। तो आप देखिए कि राउटर का जो इंटरफेस मोड था पहले किस तरह आता था, IF करके, और अब किस तरह से आ रहा है, सब IF करके। इसका मतलब है सब इंटरफेस। आप राउटर के सब इंटरफेस में मौजूद हैं। ये सब पे हो सकता है जो इंटरफेस है, क्वाड इथरनेट हो या गीगाबिट इथरनेट हो। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने इसको बताना है कि आप सब इंटरफेस हैं, तो आपके साथ एक एनकैप्सुलेशन को एसोसिएट करवाया जाएगा जो कि VLAN 10 के लिए होगा। उसकी कमांड आपने टाइप करनी है एनकैप्सुलेशन और .1q, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपसे पूछेगा VLAN ID बताएं, और VLAN ID स्विचेस के ऊपर बनाई हुई है हमने। मैंने 10 बनाई हुई है, 20 बनाई हुई है, 30। इस स्टेप के ऊपर आप लोग क्या करोगे,
अगर 10 होगी तो 10 लगाओगे, 2 होगी तो 2 लगाओगे, 1 होगी तो VLAN 1 लगाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने VLAN 2 3 4 बनाया हुआ है वो 10 30 20 लिख ले। तो यहाँ पे आप अपने स्विचेस की VLAN आईडी डिफाइन करेंगे। एनकैप्सुलेशन मैं अपने लिए कर रहा हूँ .1q 10 के लिए, ये 10 का इंटरफेस है। और अब मैं इस सब इंटरफेस पे एक आईपी असाइन करूंगा जो कि VLAN 10 का गेटवे बनेगी। 192.168.1.254 और सब नेटवर्क मार्क्स एंटर। ये बेसिकली 3 कमांड हैं। एक पहली कमांड ये सब इंटरफेस बनाने के लिए, दूसरी कमांड एनकैप्सुलेशन डिफाइन करनी है VLAN के लिए और उसके ऊपर आईपी देना है। यहाँ से क्विकली बाहर निकलते हैं तो दोबारा मैं वही कमांड इस दफा .20 करूंगा। कमांड लिख लेना बस आप, कमांड आपने ये वाले लिख दो 3 कमांड में, बाकी सारी देना है। 20 सब इंटरफेस क्रिएट हो गया और इसको एनकैप्सुलेशन देनी है मुझे .20 की, .20 की एनकैप्सुलेशन। और आईपी एड्रेस कौन सा आ जाएगा मेरे इसके ऊपर 2 का, आपके पास जो आईपी एड्रेस आपने सेंड किया हुआ है वो आ जाएगा। इसी तरीके से .30 के बाद आपने एनकैप्सुलेशन मैं 30 की दे रहा हूँ। अगर आपके पास VLAN 3 तो आप 3 की देंगे, 2 है तो 2 की देंगे। और उसके बाद आईपी एड्रेस VLAN 30 के लिए मेरे पास 3 का आईपी एड्रेस है, यह आपने सेंड किया। ये काम करने के बाद एग्जिट, और यहाँ से भी एग्जिट राउटर का। अब राउटिंग टेबल देखते हैं शो आईपी राउट की मदद से। तो यहाँ पर C का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क और L का मतलब है लोकल आईपी एड्रेस। ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और लोकल आईपी एड्रेस ये बन चुका है जो कि सब इंटरफेस .10 का है। VLAN 10 के लिए ये हो गया, 20 के लिए ये हो गया और 30 के लिए ये मौजूद है मेरे पास। ये काम अपने राउटर पे करना है। कमांड क्या टाइप की है हमने, शो रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं इसकी। तो ये कमांड टाइप हुई है। सबसे पहले आपका फिजिकल इंटरफेस था, इसको सिर्फ हमने नो शट डाउन किया, इसके ऊपर से हमने नो शट डाउन किया, एग्जिट करके फिर दोबारा हमने ये कमांड रिपीट की और आगे .10 लगाया VLAN 10 के लिए, .20 लगाया VLAN 20 के लिए, 30 लगाया 30 के लिए, और ये कमांड चलाई एनकैप्सुलेशन .1q की और आगे आईपी दिया VLAN 10 का, एनकैप्सुलेशन लगाई .20 की, 20 VLAN 20 के लिए। VLAN आईडी की डिफरेंशिएट यहाँ पर होगा 10 20 और 30 के लिए इस तरह 30 का 3 का आईपी। बस ये काम राउटर पे किया है ये वाला। और अब जाके अपने पीसी पर चेक करते हैं। ये जो पीसी है इसका अपना आईपी क्या है, इसका आईपी एड्रेस है 1.1। तो 1.1 से अगर पिंग करें 192.168.2.1 को, जो कि डिफरेंट VLAN है, अगर ये पिंग होता है तो इसका मतलब कि राउटर के ऊपर कम्युनिकेट होकर वापस आ रहा है 2.1। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी जो इंटर VLAN राउटिंग है वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, तो आपने बेसिकली ये काम करना है। तो ट्रैफिक आपका इस मशीन से इस मशीन पे गया, लेकिन वो स्विच के थ्रू घूम के वापस नहीं आया। इस बार आपका ट्रैफिक इस स्विच से इस स्विच पे गया और राउटर पर गया। राउटिंग टेबल चेक होने के बाद ट्रैफिक वापस इस कंप्यूटर को मिला है। तो दिस इज हाउ वी कैन अचीव इंटर VLAN राउटिंग यूजिंग राउटर ऑन अ क्लिक। सर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक स्विच से हर रिक्वेस्ट जो है वो 2 पे भी जाएगी पहले, फिर 2 पे वो प्रोसेस करेगा, वो फिर आगे फॉरवर्ड करेगा राउटर पे। जितने हॉप के बाद राउटर कनेक्ट होगा वो सब स्विच पे जाएगी। अगर ये राउटर डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट होता तो फिर इस स्विच पे जाती है। लेकिन आपके नेटवर्क के अंदर भी पॉसिबल है कि मैंने इस मशीन को पिंग किया, लेकिन VLAN 2 की मशीन यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ भी गई, ये रिक्वेस्ट यहाँ भी गई।
मैंने कहा था कि जो सेम मेंबर बैठे होंगे जिस जगह पे बिल्कुल उनके वहाँ पास वो जाएगी, उनके पास भी जाएगी। बाकियों के पास नहीं जाएगी। तो अब आपने भी ये काम करना है सर जी। कोई ऐसा कमांड है जिससे सारी बीएन वाली मशीन स्नैपिंग हो एक साथ, नहीं अलग अलग करोगे ना, सारे एक से कटेगा। अलग अलग हो? ये बात समझ में आ गई, सिनेरियो समझ में आ गया कि किस तरह से इंटरनेट राउटिंग होती है। फिर बाद में हम इसको रिप्लेस करेंगे स्विच के साथ। अभी आप लोग ये क्विकली काम करें, क्योंकि एक्सेस आ गया सिस्टम का। यस सर। सर इसका मतलब अभी ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है, इंटरवीजन की बात नहीं हो रही। राउटर ब्रॉडकास्ट को रोकता है। करें भी